कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं 12th मैथ्स का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो हमारी जो 12th की टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर। हमको कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, उसमें से चेक करना है कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है या फिर ट्रांजिटिव होता है। अगर तीनों रिलेशन सही हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कुछ ऐसा। रिलेशन आर इन द सेट, एक सेट दिया हुआ है 1 से लेके 14 तक। डिफाइन अस आर वेयर x एंड y वी हैव टू टेक फ्रॉम 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन हमको दिया गया है, कौन सा वाला, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि 3x इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, y। चलिए तो सबसे पहले तो ये जो रिलेशन है उसमें से कौन से पेयर्स आएंगे वो लिख लेते हैं। चलिए, आर रिलेशन दिया हुआ है, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू 14 में से आनी हो चाहिए। चलिए सबसे पहले x की जगह पे लेते हैं 1। तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 लिया तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3, यानी कि y हो जाएगा 3। उसी तरह से अगर हम x की जगह पे लेते हैं 2, यानी कि 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे हम लेते हैं 3, x की जगह पे लेते हैं 3, तो y क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 यानी कि 9। अब x की जगह पे लेते हैं 4, तो y क्या मिलेगा, 4 इंटू 3 12। अभी 5 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 5 लेंगे तो x तो 5 में है लेकिन y क्या मिलेगा, 5 इंटू 3 15, लेकिन 15 हमारे a में नहीं है। तो इस रिलेशन में सिर्फ ये 4 एलिमेंट आएंगे। इसके लिए चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। चलिए सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन। रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती क्या है, खुद का ही रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर हम एलिमेंट ले ले 1 रिलेटेड टू 1, उसका ही रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वो आर में नहीं है, इसलिए ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं। उसके बाद आता है सेकेंड रिलेशन हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है कि हम एक एलिमेंट ले ले से आर में से 1 एंड 3 बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक होता क्या है कि अगर 1 रिलेटेड टू 3 है तो 3 रिलेटेड टू 1 भी होना चाहिए, यानी कि इसका उल्टा 3 एंड 1 भी सेट में होना चाहिए, लेकिन नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर ये भी रिलेशन सिमेट्रिक शो नहीं करता। उसके बाद देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के लिए। चलिए, ट्रांजिटिव कंडीशन क्या बोलती है कि अगर इसमें से ही लेने हैं एलिमेंट्स, चलिए एक एलिमेंट ले लेते हैं 1 3 बिलोंग्स टू आर, पता है। दूसरा एलिमेंट जो 3 से रिलेट करता हो 3 एंड 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ट्रांजिटिव ऐसा बोलता है कि 1 एंड 3 अगर बिलोंग्स टू आर है एंड 3 एंड 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है, तो 1 एंड 9 जो है वो भी आर में होना चाहिए। लेकिन देखिए 1 एंड 9 आर में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन ट्रांजिटिव नहीं रिलेशन शो करता है, यानी कि ये वाला जो रिलेशन है वो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव आएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमको अगेन वही रिलेशन दिया हुआ है, आर इन द सेट
फ्रॉम नेचुरल नंबर, यानी कि नंबर्स हमको कहाँ तक लेने हैं, नेचुरल नंबर में से। लेकिन रिलेशन क्या है, एक्स वाई, वेर y इज इक्वल टू दिया हुआ है इक्वेशन x प्लस 5, जहां पे x की वैल्यू लेस देन 4 हमको लेनी है। तो सबसे पहले तो कौन से एलिमेंट आएंगे वो लिख लेते हैं r में। तो r हमारा हो जाएगा, x की जगह पे लेस देन 4 है यानी कि 1 2 एंड 3 ही लेना है। चलिए x की जगह पे 1 तो y क्या मिलेगा, 1 प्लस 5 यानी कि 6। x की जगह पे 2 यानी कि 2 प्लस 5 यानी कि 7। x की जगह पे 3 यानी 3 प्लस 5 यानी कि 8। ये हो गया हमारा रिलेशन, यानी कि 3 ही एलिमेंट उसमें है। चलिए अभी देखते हैं सबसे पहले कंडीशन रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, खुद का ही रिफ्लेक्शन उसमें मिलना चाहिए, यानी कि 1 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, यानी कि 1 1 जो है वो रिलेशन आर में होना चाहिए, लेकिन नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ये वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सेकेंड चीज सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर हमारे सेट में 1 रिलेटेड टू 6 है, यानी कि 1 एंड 6 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका उल्टा 6 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, 6 एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू अवर आर, देयरफॉर ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट वन, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि अगर 1 रिलेटेड टू 6 है, यानी कि 1 6 बिलोंग्स टू आर है, तो 6 रिलेटेड कुछ हो सकता, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 6 तो 6 रिलेटेड टू समथिंग होना चाहिए एंड 1 रिलेटेड टू दैट समथिंग आल्सो इन आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए हमको सेकंड वाला ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि 6 भी किसी चीज से रिलेट नहीं कर रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यानी कि ये वाला जो रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया है रिलेशन आर इन द सेट ए, जहां पे वो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6, अज आर रिलेशन दिया हुआ है x एंड y, वेयर y इज डिविजिबल बाय x। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि y की जो वैल्यू लेंगे वो x से डिविजिबल होनी चाहिए। तो देखते हैं कौन सी वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं हम रिलेशन। तो ये चीज तो हमको क्लियर है कि सभी वैल्यू खुद से तो डिविजिबल है ही, यानी कि 1 1 से डिविजिबल है, 2 2 से डिविजिबल है, 3 3 से डिविजिबल है, 4 4 से डिविजिबल है, 5 एंड 5 से डिविजिबल है, एंड 6 इससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, ये पता है। अब जाते हैं आगे, सभी जो वैल्यूज है वो 1 से तो डिविजिबल होगी ही, यानी कि 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, सभी जो y की वैल्यू है वो 1 से डिविजिबल है। अब जाते हैं हम लोग आगे 2 पे, तो 2 डिविजिबल है 4 से, 4 डिविजिबल है 2 से, एंड 2 डिविजिबल है 6 से। अब जाते हैं थोड़ा आगे 3 के लिए, तो 3 सिर्फ किससे डिविजिबल है, 6। अब 4 एंड 5 एंड 6 किसी भी चीज से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि वैल्यू 6 तक ही है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन आर। तो इसके लिए चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चलिए सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव होना क्या होता है कि उसका ही रिफ्लेक्शन, यानी कि 1 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, यानी कि 1 एंड 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो है। उसी तरह से 2 2 आर में होना चाहिए, 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, जो भी एलिमेंट्स है सभी का रिफ्लेक्शन, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सभी आर में होनी चाहिए, तो है। यानी कि
ये वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखते हैं हम लोग आगे कि सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है कि अगर यहाँ पे देखे ले लेते हैं हम लोग 1 रिलेटेड टू 2, यानी कि 1 एंड 2 बिलोंग्स टू R है, तो 2 रिलेटेड टू 1 भी होना चाहिए। इसका मतलब 2 एंड 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। लेकिन देखिए R में हमारा 2 एंड 1 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव होता क्या है? तो अगर हम मान लेते हैं 1 रिलेटेड टू 2, यानी कि 1 2 R में है तो है, देखिए यहाँ पे 1 एंड 2। अब उसके बाद एंड 2 से कंटिन्यू होंगे 2 एंड 4, देखिए 2 एंड 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, यानी कि 2 रिलेटेड टू 4। इसका मतलब 1 रिलेटेड टू 2 है एंड 2 रिलेटेड टू 4 है। तो ट्रांजिटिव ये बोलता है कि 1 रिलेटेड टू 4 भी होना चाहिए, यानी कि 1 4 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो है, देखिए 1 2 2 4, तो 1 4 भी R में है, यानी कि ये वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है एंड ट्रांजिटिव है। अब जाते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? वहां पे हमको रिलेशन दिया हुआ है R में, R रिलेशन R इन द सेट Z ऑफ ऑल द इंटीजर्स डिफाइन एज, जहां पे हम अगर x माइनस वाई करें तो वो क्या मिलना चाहिए? कोई इंटीजर मिलना चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू किस में होनी चाहिए? x एंड y जो भी ले उसको हम माइनस करें तो हमको z में मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। सबसे पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव कंडीशन के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव कंडीशन यानी खुद का ही रिफ्लेक्शन, यानी कि मान लो कोई वैल्यू ली x, उसका ही रिफ्लेक्शन यानी कि x, यानी कि सेट पेयर क्या हुई? x एंड x। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे y की जगह पे भी क्या आ जाएगा? x। तो वो क्या मिलता है? 0। तो 0 जो है वो बिलोंग्स टू z है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। अब देखते हैं हम लोग आगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं। अभी देखिए x रिलेटेड टू y वो हमको दिया गया है x माइनस वाई बिलोंग्स टू z दिया हुआ है, तो इसका उल्टा भी वो उसमें होना चाहिए, यानी कि y रिलेटेड टू x। इसका मतलब ये हुआ कि y माइनस एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू z होना चाहिए। तो देखिए होगा x एंड y को माइनस करेंगे तो बिलोंग्स टू z ही मिलेगा, एंड y माइनस एक्स करेंगे तो शायद हो सकता है कि पॉजिटिव की वैल्यू नेगेटिव हो, लेकिन z में तो सभी वैल्यू आती है, तो वो भी सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे प्रूव होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग लास्ट ट्रांजिटिव कंडीशन के लिए। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है कि अगर x रिलेटेड टू y है, यानी कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू z होता है, देन x रिलेटेड टू सम, यहाँ पे हम z नहीं लेंगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, z ऑलरेडी आपको दिया गया है। x रिलेटेड टू मान लेते हैं कि, अरे सॉरी, y रिलेटेड टू होता है a, यानी कि y माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू होता है
z। तो अगर x रिलेटेड टू y है एंड y रिलेटेड टू a है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x रिलेटेड टू a होना चाहिए, यानी कि x माइनस a ऑल्सो बिलोंग्स टू z होना चाहिए। इंटीजर नंबर मिलना चाहिए तो मिलेगा। x माइनस वाई करो तो कोई इंटीजर है, y माइनस a करो तो इंटीजर है। तो अगर हम x माइनस a डायरेक्ट भी कर दें तो वो भी क्या मिलेगा, हमको इंटीजर ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन रिलेशन कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। जब तीनों की तीनों कंडीशन प्रूव होती है तो उसे हम क्या लेते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 में, 5 में सॉरी। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। इंसानों के लिए कुछ रिलेशन दी हुई है कि वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं वो हमको देखना है। चलिए, ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, डायरेक्ट ही हो जाएगा। इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सिर्फ मैं बोल के समझाऊंगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आर रिलेशन दिया हुआ है एक्स एंड वाई, जहां पे एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, यानी कि एक्स एंड वाई एक ही जगह पे काम करते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, खुद का ही रिफ्लेक्शन, यानी कि एक्स रिलेटेड टू एक्स। अभी एक्स एंड एक्स वर्किंग एट द सेम प्लेस, तो एक्स जहां पे काम कर रहा है वहां पे भी एक्स ही काम कर रहा है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। उसके बाद सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर x रिलेटेड टू y है, इसका मतलब ये हुआ कि x एंड y वर्किंग एट सेम प्लेस, दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं, तो हम उसको उल्टा भी लिख सकते हैं, y रिलेटेड टू x एंड y एंड x वर्किंग एट द सेम प्लेस। वो तो बात वही हुई, तो वो भी सही ही है। अब देखिए ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि x रिलेटेड टू y है एंड y रिलेटेड टू z है, तो x रिलेटेड टू z भी होना चाहिए, तो होगा। अगर x एंड y एक ही जगह पे काम करते हैं, y एंड z भी एक ही जगह पे काम करते हैं, तो हमेशा बोल सकते हैं कि x एंड z दोनों एक ही जगह पे ही काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव, तीनों के तीनों होगा, यानी कि गिवन रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन उसी तरह का कुछ दिया हुआ है, बी, जहां पे दिया गया है कि रिलेशन कुछ ऐसा है, आर एक्स एंड वाई, वेर एक्स एंड वाई लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, यानी कि एक ही जगह पे सब एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। तो अगर सबसे पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव, यानी कि एक्स रिलेटेड टू एक्स, अगर एक्स एंड एक्स लिविंग इन द सेम लोकेलिटी तो सही है। अगर कोई इंसान एक्स है जो सेम ही लोकेलिटी में रहता है तो उसका रिफ्लेक्शन भी वहीं पे रहता होगा, तो ये बात सही है। अब देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोलता है, अगर x रिलेटेड टू y, यानी कि x एंड y लिविंग इन द सेम लोकेलिटी, देन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि y एंड x आल्सो लिविंग इन द सेम लोकेलिटी, तो ये भी बात सही है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव कंडीशन के लिए। ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि अगर x रिलेटेड टू y है एंड y रिलेटेड टू z है, तो x रिलेटेड टू z होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x एंड y एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, y एंड z भी एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x एंड z भी एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन। अब जाते हैं थोड़ा सा आगे। आर रिलेशन दिया हुआ है एक्स एंड वाई, वेयर एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। कंडीशन ये है कि एक्स की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर होनी चाहिए वाई से, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो अभी देखिए कि सबसे पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव, तो एक्स एंड एक्स यानी खुद का ही रिफ्लेक्शन, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि
x and x does not belongs to R। क्यों? क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than x, क्योंकि वो खुद ही है। अगर मान लो कि मेरी हाइट 5'8" है, तो मेरी उससे 7 सेंटीमीटर ज्यादा भी नहीं होगी, कम भी नहीं होगी, क्या होगी? इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब अगर कोई इंसान x है, वो रिलेट करता है y के साथ, यानी कि x की हाइट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, तो इसका उल्टा नहीं हो सकता। y रिलेटेड टू x नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? y एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, क्योंकि x बड़ा है, y बड़ा नहीं है, y क्या है? छोटा है। तो ये रिलेशन क्या है? गलत है। उसी तरह से अगर x रिलेटेड टू y है, यानी कि x की हाइट y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है एंड y की हाइट z से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो x की हाइट z से 7 सेंटीमीटर नहीं ज्यादा होगी। कितने सेंटीमीटर ज्यादा होगी? 14 सेंटीमीटर ज्यादा होगी। यानी कि ये रिलेशन भी क्या है? गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन क्या है? यहाँ पे गलत होते हैं। अब जाते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे भी सेम, बहुत इजी क्वेश्चन। रिलेशन आर दिया हुआ है एक्स एंड वाई, वेर एक्स इज अ वाइफ ऑफ एक्स। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्स एंड एक्स खुद की ही वाइफ है। खुद की ही वाइफ कोई इंसान कैसे हो सकता है? तो ये रिलेशन क्या है? गलत है, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सिमेट्रिक, अगर एक्स वाई की वाइफ है, तो अगर एक्स वाई की वाइफ है, तो वाई एक्स की वाइफ नहीं हो सकता। वो क्या होगा? उसका हस्बैंड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? गलत होता है। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि एक्स अगर वाई की वाइफ है एंड वाई अगर जेड की वाइफ है, तो ये ही गलत है। क्योंकि एक्स अगर वाई की वाइफ है, इसका मतलब वाई क्या है? हस्बैंड है। तो हस्बैंड कभी किसी की वाइफ कैसे हो सकता है? तो यही यहाँ पे ही गलत होता है। लेकिन लिख देते हैं कि एक्स जेड की वाइफ नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी रिलेशन क्या है? गलत है। अब जाते हैं हम लोग आगे। ई क्वेश्चन पे रिलेशन दिया हुआ है एक्स एंड वाई, वेर एक्स इज द फादर ऑफ वाई। तो सबसे पहला, एक्स एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि खुद का ही कोई इंसान फादर नहीं हो सकता है। सेम, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अगर एक्स वाई का फादर है, तो वाई क्या हुआ? सन हुआ। तो वाई इज सन ऑफ एक्स, नॉट फादर ऑफ एक्स। तो ये उल्टा नहीं हो सकता, यानी कि सिमेट्रिक भी नहीं है। एंड अगर ट्रांजिटिव के लिए देखें, तो अगर एक्स वाई का फादर है, एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, then x is grandfather of z। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x y का फादर है, y z का फादर है, तो x एंड z के बीच का रिलेशन क्या हुआ? ग्रैंडफादर का हुआ, नॉट द फादर। यानी कि x एंड z डज नॉट बिलोंग्स टू r। यानी कि ये भी क्या है? गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, तीनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खुदा का जुड़ा।